धर्म के हानि बाढ़ई असुरा अधम अभिमान। जब जब इस पृथ्वी पर, अरे महक बिटिया जी की तरफ से 101 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामना है। बाबा जी ने तो लिखा है कि जब जब इस मृत्यु लोक पर अत्याचार बढ़ा, पाप बढ़ा, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हर ही आए सज्जन और पीरा। जब जब इस मृत्यु लोक पर अत्याचार बढ़ा, तब तब भगवान ने किसी ना किसी रूप में जरूर अवतार लिया और अपने भक्तों का दुख दूर किया। ध्यान देना कि क्या सिर्फ एक यही कारण था, पापियों को मिटाने के लिए ही भगवान आए, पाप को दूर करने के लिए क्या कोई और नहीं था जो पाप को मिटा सके? नहीं, भगवान इस पावन सी मृत्यु लोक पर भूमि पर जो आए, एक नहीं इसके न जाने कितने कारण हैं, जिन कारणों की वजह से भगवान को यहाँ पर आना पड़ा। सिर्फ पाप को ही मिटाने के लिए नहीं आए, अरे भगवान को भी श्राप था कि तुम मृत्यु लोक पर जाओगे और मनुष्यों की तरह रहोगे, दुख भोगोगे। आखिर भगवान को श्राप कौन दे सकता है? भगवान को किसने श्राप दे दिया कि तुम मृत्यु लोक पर जाओगे? बताया गया एक बार की बात, जिस समय देव ऋषि नारद वीणा को झनकारते हुए जा रहे थे, पहुंचे कहां पर? हिमगिरी गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहा। कहां पर पहुंचे? हिम मतलब हिमालय, गिरी मतलब पर्वत, गुहा मतलब गुफा। हिमालय पर्वत की गुफा पर जिस समय पहुंचे, वहां का सुंदर सा मौसम देखा, सुंदर सुंदर महक आ रही थी फूलों की, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे सुंदर से मनोरम से मौसम को देखा है, देव ऋषि नारद सोचने लगे क्यों ना अपनी वीणा को रख करके 2 मिनट परमात्मा का भजन कर ले इस जगह पर, क्योंकि इससे सुंदर जगह हमें और कहीं नहीं मिलेगी। उसी समय आए तो थे नारायण नारायण रटते हुए, वीणा को रख दिया और देव ऋषि नारद तपस्या करने लगे। श्री हरि विष्णु जी की जिस समय तपस्या की तो बताया गया है कि तुम निर्बल के बलराम, अरज मेरी सुन लेना। मैं नारद तुम भगवान, अरज मेरी सुन लेना। तुम कहीं रुक नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी बताया है तो मेरा तारी श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। प्रभु रखियो मेरी रात, अरज मेरी सुन लेना। प्रभु रखियो मेरी रात, अरज मेरी सुन लेना। देव ऋषि नारद जिस समय परमात्मा का भजन करने लगे और बताया गया कि सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, और सहज विमल मन लागी समाधि। जिस समय देव ऋषि नारद की आत्मा डायरेक्ट परमात्मा से मिली, डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ा, सीधा नेटवर्क,
अरे भैया, तो जो श्राप था ना कि तुम कहीं रुक नहीं सकते हो ज्यादा देर, वो श्राप सुमिरत हरि श्राप गति बाधी और सहज विमल मन लागी समाधि। देव ऋषि नारद तपस्या करते रहे। इधर इंद्र ने देखा, क्या देखा? वैसे जो इंद्र है इसका नाम इंद्र नहीं था, इसका नाम तो था अमलवत्र, लेकिन जिस कुर्सी पर ये बैठता था उस कुर्सी का नाम था इंद्र, और जिस आसन पर बैठता था उस आसन का नाम था इंद्रासन। भैया, जिस समय इंद्र ने देखा, लेकिन ज्यादातर इसने ही अमलवत्र ने ही शासन किया, इसलिए लोग इसे इंद्र के नाम से ही जानते हैं। ज्यादातर इसने ही शासन किया। अब तो देखा, क्या देखा कि आखिर देव ऋषि नारद जो है तपस्या कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये हमारे इंद्रासन के लालच में है, इंद्रासन लेना चाहते हैं। क्या करें? सुख हांडले भाग सठ और स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तीन सुरपति ही नलाज। जिस प्रकार से एक कुत्ता सूखी हुई हड्डी को अपने मुख में दबाए होता है और सोचता है, शेर को देखता है तो सोचता है कहीं ऐसा ना हो जाए शेर हमारे एक मुख से सूखी हुई हड्डी को छीन करके भाग जाए, सोच करके भागता। उसी प्रकार से देव ऋषि नारद की तपस्या को देख करके जो इंद्र हैं घबरा गए, सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो जाए हमारा इंद्रासन ले ले देव ऋषि नारद, अगर ये ले लेंगे तो हम क्या करेंगे। तुरंत ही कामदेव जी को बुलाया, और जो कामदेव जी को बुलाया और कहा कि आखिर देव ऋषि नारद की तपस्या को भंग कर दो, तपस्या कर रहे हैं वो हमारा इंद्रासन लेना चाहते हैं। कहा बिल्कुल। कामदेव जी महाराज जिस समय आते हैं, बहुत सारी अप्सराओं को लेकर के गए, अप्सराएं वहां पर नाच रही हैं, गा रही हैं, लेकिन बताया गया है कि वह नाच रही और गाई रही और करती है किलकार रे, अब कामुकला फैलाई रहे। अरे हमारे माननीय सम्मानीय चाचा जी शिव कुमार चाचा जी की तरफ से ये 101 मुद्रा भगवान की चरणों में रखी दी। अरे आदित्य भैया जी की तरफ से 21 मुद्रा भगवान की चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं। आज जिस समय इधर अप्सराएं नाच रही है, गा रही है, पायलों की झनकार कर रही है, लेकिन भैया कामदेव जी की एक भी कला देव ऋषि नारद पे नहीं व्याप्त हुई। और जब कामदेव जी महाराज ने देखा कि अब तो मेरी एक भी कला काम नहीं कर रही है, क्योंकि देव ऋषि नारद कि ओ करे तपस्या भाई है और रक्षक को बनवाई है।
देखा अब तो कामदेव जी महाराज भी डरने लगे, सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो जाए अब देव ऋषि नारद क्रोध में आ जाए, कोई ना कोई श्राप दे दे। दोनों हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कामदेव जी महाराज देव ऋषि नारद के चरणों में गिर पड़े। जो चरणों में गिरे कहने लगे हमें क्षमा कर दो ऋषिवर। देव ऋषि नारद ने अपनी आंखों को खोला, पूछने लगे क्या कारण है, क्या बात है। कहा बात, अरे बात ना पूछो, पहले ये बताओ कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया। बोले अरे गलती तो बताओ, हम तो जाने गलती क्या है, क्योंकि आजकल इंसानों में गलती होती है, गलतियां करते हैं फिर भी माफी नहीं मांगते, और तुम बिना गलती के माफी मांग रहे हो, बात क्या है, गलती बताओ। नहीं नहीं नहीं, गलती नहीं बताएंगे, पहले जा बात कहो कि हमने तुम्हें माफ कर दिया। देव ऋषि नारद ने कह दिया हाँ हाँ चलो, हमने तुम्हें माफ कर दिया। और जो कहा माफ कर दिया, तो इंद्र ने भेजा था, जिस कारण से भेजा था सारी बात कामदेव जी महाराज ने बताया, और कामदेव जी महाराज ने कहा मैं तुमसे हार गया, क्योंकि हमारी एक भी कला व्याप्त नहीं हुई है तुम्हारे ऊपर, मुझे क्षमा कर दो। बोले कोई बात नहीं। आगे आगे कामदेव जी महाराज, पीछे से देव ऋषि नारद, जो देव ऋषि नारद पीछे पीछे आ रहे, कामदेव जी महाराज इंद्र के पास पहुंचे और कहने लगे अरे फूंक से कहीं पहाड़ उड़ते हैं, नहीं उसी प्रकार से देव ऋषि नारद की तपस्या भंग नहीं हुई, आज के बाद दोबारा ऐसा मत करवाना हमसे। देव ऋषि नारद ने जो सुना कि अरे वही कामदेव जी महाराज जिनसे आज तक कोई बच नहीं पाया है, सब लोग हार चुके हैं, लेकिन उससे मैंने विजय प्राप्त कर ली, वो मुझसे हार गया, मैंने जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। भैया अब तो देव ऋषि नारद के अहंकार आ गया, प्रभुता पाए काय बंदनाही। सोचा कि अरे जहां पर जिस व्यक्ति से कोई जीत न सका उससे मैंने विजय प्राप्त कर ली, इसका मतलब मैं बहुत ही महान हूँ, कोई साधारण नहीं हूँ। कहां पर पहुंचे, भूत भावन भोले बाबा के पास, और जो भोले बाबा के पास पहुंचे बताया गया है अरे धीरे धीरे नारद चली भये सुन, गुइया मेरी सुन बहना मेरी, कोई मन मेरे ऋषि आई।
देवर्षि नारद भोले बाबा के पास पहुंचे और जब भोले बाबा के पास पहुंचे भोले बाबा ने कहा आइए आइए देवर्षि नारद, क्या बात है और आज बड़े दिनन बाद ही आ रहे हाँ। तो देवर्षि नारद कहने लगे अरे भोले बाबा हमें कोई साधारण समझ रखा है। अरे मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूँ। अच्छा क्यों? काफी से पहले बदले नजर आ रहे हो, का पहले करिया करिया रहा गोर गोर हो गया है? हमका तो वह है तुम दिखाई पर। बोले ना वो बात नहीं है, बात ये है कि बाबा मैंने कामदेव को जीत लिया। ओहो भोले बाबा सोचने लगे इतना अहंकार कि हमारे सामने आकर के हमसे ही कह रहे हो कि मैंने कामदेव को जीत लिया। पहले तो क्रोध आया, फिर सोचने लगे समझा देंगे शायद मान जाए। ओ भैया जिस समय भोले बाबा समझाने लगे कि देखा तुमने अगर कामदेव जी महाराज को जीत भी लिया है, ये बात हमसे कही तो कहीं जाकर के आगे ब्रह्मा जी से मत कह देना या विष्णु जी से मत कह देना। देवर्षि नारद ने सोचा कि मैंने कामदेव को जीता, ये बात इनको अच्छी नहीं लगी।